दोस्तों, आज की ये कहानी है सुकून पर। एक छोटे से शांत और धुंधले शहर के कोने में बसे पुराने बड़े से नीम के पेड़ वाले पुश्तैनी घर में रहने वाले अद्विक और उनकी 7 साल की मासूम बेटी मायरा की जिंदगी बाहर से जितनी मुकम्मल और आलीशान दिखती थी, भीतर से उतनी ही अकेली, नीरस और दर्द से भरी थी। क्योंकि कहने को तो उनके पास दुनिया की हर सुख सुविधा और ऐशो आराम मौजूद था, लेकिन जिस एक चीज की उस घर की दीवारों को बरसों से तलाश थी, वो था दिल का सच्चा सुकून। दरअसल ठीक 3 साल पहले एक बेहद भयानक और दिल दहला लेने वाले अचानक हुए कार हादसे के अद्विक की हंसती खेलती दुनिया को एक झटके में उजाड़ कर रख दिया था, जिसने उसने अपनी अर्धांगिनी और मायरा की ममतामयी माँ सलोनी को हमेशा के लिए खो दिया था। और उस खौफनाक रात के बाद से ही अद्वैक ने जैसे अपने दिल की तमाम कोमल भावनाओं, हंसने मुस्कुराने और अपनों से बतियाने पर एक मूक, अदृश्य और भारी ताला लगा दिया था, ताकि वह उस असहनीय दर्द का सामना करके बच सके। उसने खुद को दिन रात एक बहुत बड़ी और नामी सॉफ्टवेयर कंपनी के अंतहीन प्रोजेक्ट्स, फाइलों, लैपटॉप की नीली रोशनी और विदेशी क्लाइंट्स के साथ होने वाली अंतहीन मीटिंग्स के अंतहीन जाल में इस कदर जोक दिया था कि उसके पास खुद सांस लेने तक की फुर्सत नहीं बचती थी। जबकि दूसरी तरफ उसकी नन्ही मासूम बेटी मायरा अपनी बड़ी बड़ी गहरी और उदास आंखों में माँ को खोने का गहरा खालीपन और अपने इकलौते पिता के साथ की तड़प को छिपाए रोज स्कूल से आने के बाद घर के एक सुनसान अंधेरे कोने में अपनी पुरानी घुड़ियों और टूटे हुए खिलौने के साथ अकेले ही खेलती रहती थी। और पूरा घर एक अजीब डरावनी खामोशी की चादर ओढ़े रहता था। अद्वैक को अपने भीतर एक अजीब सा भ्रम था, और वह इसी झूठे घमंड में जीता था कि वह दिन रात खून पसीना बहाकर मायरा को शहर के सबसे महंगे और आलीशान इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाकर उसके कमरे को दुनिया के सबसे महंगे आलीशान ब्रांडेड खिलौनों, गैजेट्स और कपड़ों में भरकर एक बहुत ही जिम्मेदार और आदर्श पिता का फर्ज बखूबी निभा रहा है। पर वह अपनी अत्यधिक व्यस्तता और कामयाबी के अंधे चश्मे के कारण यह बुनियादी बात समझने में पूरी तरह से नाकाम हो रहा था कि उसकी नन्ही सी बच्ची को ब्रांडेड खिलौनों की कृत्रिम चमक, आलीशान मखमली गद्दे या बैंक में जमा करोड़ों रुपए की खनक नहीं, बल्कि अपने पापा की गोदी की गर्माहट, उनका प्यार भरा एक स्पर्श, रात को सोते समय सुनी जाने वाली लोरी और उनके साथ बिताए गए चंद फुर्सत के पल चाहिए थे, जिनकी कमी से उसका बचपन धीरे धीरे कुम्हला रहा था। इस बेहद भावुक कहानी में सस्पेंस, रहस्य और एक अजीब से डर की शुरुआत तब हुई जब मायरा ने अचानक रात के उस सन्नाटे में, जब पूरी दुनिया सो रही होती थी, घर के सबसे पिछले हिस्से में स्थित बेहद पुराने, धूल से सने और हमेशा लोहे के बड़े से ताले से बंद रहने वाले स्टोर रूम की तरफ जाना शुरू कर दिया। और वहाँ के दरवाजे की दरारें से झांकते हुए किसी अदृश्य अनजाने साए से बहुत ही धीमी आवाज में फुसफुसाकर बातें करना शुरू कर दिया, जिसे देखकर ऐसे लगता था कि जैसे उस अंधेरे में कोई सचमुच छुपा है। मायरा रोज रात को घड़ी में ठीक 12 बजते ही बिना किसी आहट के अपने बिस्तर से चुपचाप उठ जाती थी,
अपनी नन्ही और कांपती हथेलियों में कोई बहुत पुरानी रहस्यमयी चीज को कसकर छिपाती, दबे पांव उस सुनसान गलियारे में गुजरती और उस ठंडे अंधेरे स्टोर में रूम के लोहे के दरवाजे के पास जमीन पर घुटनों के बल बैठकर रोते हुए कहती, क्या आप आज मुझे उस असली सुकून का रास्ता बताओगे जिसका जिक्र सब करते हैं? क्योंकि मेरे पापा बहुत थक गए हैं। वो अब कभी मुस्कुराते भी नहीं हैं, मुझसे बात भी नहीं करते और मुझे डर लगता है कि वो भी एक दिन मुझसे बहुत दूर चले जाएंगे। एक रात जब आसमान में काले बादल छाए थे और बाहर तेज आंधी तूफान चल रहा था, अद्विक अपने आलीशान स्टडी रूम में बैठकर ऑफिस की बहुत ज़रूरी फाइलों और करोड़ों के प्रोजेक्ट्स के तनाव में डूबा हुआ था। तभी अचानक उसे घर के पिछले हिस्से से, यानी उस बंद स्टोर रूम की तरफ से मायरा की जोर जोर से सिसकने की और साथ ही किसी पुरानी सूखी लकड़ी के तड़क कर टूटने की एक बहुत ही अजीब और खौफनाक आवाज़ सुनाई दी, जिसने सन्नाटे को चीर दिया। आवाज सुनते ही अद्विक का दिल किसी अनहोनी की आशंका से पूरी तरह दहल गया। उसके हाथ से पेन छूट गया और वह घबरा कर हाफते हुए दबे पांव बिना कोई आवाज किए उस अंधेरे गलियारे की तरफ भागा। और जब उसने स्टोर रूम के उस भारी दरवाजे को आधा खुला पाया और अंदर जाग कर देखा, तो वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मायरा उस धूल और मकड़ी के जालों से भरे ठंडे फर्श पर बैठी हुई थी और उसकी गोद में कोई खिलौना नहीं, बल्कि उसकी स्वर्गीय माँ सलोनी की एक बहुत पुरानी नीले रंग के कवर वाली डायरी थी, जिसे सलोनी ने उस कार हादसे से ठीक कुछ महीने पहले अपने दिल के जज्बातों को समेटते हुए लिखा था। और उस डायरी के पन्नों पर मायरा के आंसू टपक रहे थे। अद्विक ने देखा कि सलोनी ने उस डायरी के आखिरी पन्ने पर बहुत ही सुंदर अक्षरों में एक गहरी बात लिखी थी कि मेरे प्रिय अद्विक, सच्चा सुकून और जीवन की असली खुशी कभी भी पैसों की अंधी दौड़, ऊंचे ओहदों या तिजोरी के बंद दौलत की खनक में नहीं मिल सकती, बल्कि बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है। पापा, अगर मैं अपने ये सारे महंगे खिलौने, ये बड़े बड़े कमरे और अपनी सारी सुंदर ड्रेसेस बेच दूँ, तो क्या उसके बदले आप ऑफिस जाना छोड़ दोगे? क्या आप रोज शाम को मेरे पास बैठकर मुझे अपनी गोद में सुलाओगे और एक बार कसकर गले से लगाओगे? क्योंकि मुझे हर पल यह भयानक डर सताता रहता है कि कहीं आप भी माँ की तरह इस बड़े सोने और आलीशान घर के सन्नाटे में मुझसे हमेशा के लिए खो न जाओ और मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊं। अपनी 7 साल की मासूम बेटी के इन निश्चल सीधे दिल पर चोट करने वाले और अंदर तक पूरी तरह से झकझोर देने वाले शब्दों को सुनकर अद्विक के भीतर का वो अहंकारी, काम के बोझ से दबा और भावनाओं को छुपाने वाला जो बंजर पहाड़ था, वो पल भर में ताश के पत्तों की तरह ढह गया और पूरी तरह पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू का एक ऐसा अविरल बेकाबू सैलाब उमड़ पड़ा, जिसके उसके अंदर के सारे छलावे, कॉरपोरेट दुनिया के झूठे दबाव, पैसों की हवस और उस बनावटी भाग दौड़ को एक ही झटके में हमेशा के लिए बहाकर साफ कर दिया। तो दोस्तों,
पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आगे देखिए कहानी में क्या हुआ। अद्वैत ने बिना एक पल गवाए घुटनों के बल बैठकर अपनी उस नन्ही जान को, अपनी पूरी दुनिया को अपनी दोनों बाहों में पूरी ताकत से भींच लिया, उसे अपने सीने से लगा लिया और वो दोनों बाप बेटी उस धूल भरे अंधेरे स्टोर रूम के फर्श पर बैठकर घंटों तक एक दूसरे को पकड़कर रोते रहे। यह रोना कोई कमजोरी नहीं था, बल्कि यह उस भारी बोझ का उतरना था जिसे अद्वैत ने बरसों से ढो रहा था। सालों बाद उस बड़े से पुश्तैनी घर की सुनी दीवारों ने किसी के चीख कर रोने की आवाज के साथ साथ एक बहुत ही गहरी, पवित्र और सच्ची राहत की सांस महसूस की थी। इस मर्म स्पर्शी, रूह को कंपा देने वाली और आंखों को भिगो देने वाली घरेलू घटना ने अद्वैत को जीवन की सबसे बड़ी, अमूल्य और सार्वभौमिक शिक्षा दी कि हम इंसान, जिसे पूरी दुनिया की अंधी भाग दौड़ में कामयाब के शिखरों पर और सुख साधनों में सुकून समझकर ताउम्र ढूंढते रहते हैं, और जिसके लिए अपने परिवार को ही पीछे छोड़ देते हैं, वहाँ सुकून असल में किसी आलीशान कांच के दफ्तर, एयर कंडीशनर की ठंडी हवा या बैंक बैलेंस के बड़े बड़े आंकड़ों में कभी नहीं मिल सकता। जीवन का असली और शाश्वत सुकून तो केवल और केवल अपने परिवार की निस्वार्थ सच्ची मुस्कुराहट में शाम को घर लौटकर अपनों के साथ जमीन पर बैठकर खाए गए सादे भोजन पर एक दूसरे के छोटे मोटे सुख दुख को बांटने में और अपनों की फिक्र करने वाले उन नितांत घरेलू साधारण से पलों के भीतर ही हमेशा सुरक्षित छुपा रहता है, जिससे इंसान अज्ञता वश पूरी जिंदगी बाहर की मतलबी दुनिया और पत्थरों के शहर में तलाशता फिरता है, जबकि वहाँ अनमोल खजाना हमेशा से उसके अपने घर की चौखट के भीतर उसके अपनों की बाहों में बहुत ही सब्र के साथ उसका इंतज़ार कर रहा होता है। और यही इस जीवन का सबसे बड़ा सच है, जिसे पाकर ही कोई इंसान सचमुच अमीर बन जाता है। दोस्तों, ये कहानी में एक छोटी सी नन्ही परी, नन्ही बिटिया ने अपने पापा को समझाया कि दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं है, परिवार भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन का हिस्सा होता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ साझा ज़रूर कीजिएगा। और हमारी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमारी अगली कहानी आप तक ज़रूर पहुंच पाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एक नहीं बेहतरीन, दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।